गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टम रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जा सकती है। देखिए, जो भी गूगल एनालिटिक्स की पहले हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं। आप उनको हालांकि एडिट कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से उस रिपोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर हमें बिल्कुल ही स्क्रैच से अगर एक कस्टम रिपोर्ट बनानी हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कस्टम रिपोर्ट्स बहुत तरह के आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए तो आप फिर वो पूरी जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं उनका क्या करेंगे, तो उसकी बजाय आप एक अलग से रिपोर्ट बना सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, तो वो किसी भी टाइप की जो रिपोर्ट है, मतलब जो भी मैट्रिक्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, डायमेंशन इसके अंदर अवेलेबल हैं, उन सबको कंबाइन करके आप एक जो है स्टैंडर्ड टाइप की रिपोर्ट बना सकते हैं। अब इस पे रिपोर्ट भी दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक तो लाइब्रेरी का मेथड है और दूसरा एक्सप्लोरेशन का मेथड है। तो पहले जो ये वीडियो है इसके अंदर हम जो सिंपल जो मेथड है, जिससे रिपोर्ट एक सिंपल टाइप की रिपोर्ट बनती है, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एनालिटिक्स अकाउंट खोला हुआ है। इसके बाद सबसे पहले आप रिपोर्ट्स पे चले जाएं, क्योंकि रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर ही हम इसने ये रिपोर्ट बनानी है। तो जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह का सेक्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर कलेक्शंस होंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू रिपोर्ट। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तो ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब बिल्कुल आप स्क्रैच से बना सकते हैं, और एक आपके पास कुछ टेम्पलेट्स भी हैं। आप वो प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी चूज कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट आप चूज करें और फिर उसको एडिट भी आप कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। जैसे अगर टेम्पलेट मान लो बनाने हैं, तो लैंडिंग पेजेस के लिए एक ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ लैंडिंग पेजेस से रिलेटेड डेटा मिलेगा। लीड एक्विजिशन का एक टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टेक डिटेल का, ट्रैफिक एक्विजिशन का, तो अलग अलग टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं। बट हम ब्लैंक बना लेते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही जो है बिल्कुल शुरू से इसके अंदर स्क्रैच से इसके अंदर बनाने वाले हैं। अब देखिए, रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। पहला तो होता है हमारे पास डायमेंशन, दूसरा होता है मैट्रिक्स। डायमेंशन और मैट्रिक्स क्या है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, और डायमेंशन के अंदर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी चीज जो भी डायमेंशन के अंदर जो भी आती हैं चीजें, वो सब यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है वो सब यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कुछ पेज टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे वो पेजेस चाहिए जो सपोज ऑर्गेनिक जिन पे ट्रैफिक आ रहा है या रेफरल जिस पे ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं पेज टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको आपने अप्लाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आप जो भी मैट्रिक्स करना चाहें, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यूज ले लेता हूँ, कितने किस पेज पे व्यू आ रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर सेशंस ले लेता हूँ। इसके बाद आप चाहें तो एंगेज सेशंस भी ले सकते हैं, और इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या फिर की इवेंट्स लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें जो भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार इसको जब कैंसिल कर देंगे, तो जैसे ई कॉमर्स अगर आपने सेटअप किया हुआ है तो वो सारे मैट्रिक्स भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। इवेंट से रिलेटेड मान लीजिए हमें इवेंट काउंट लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास अदर हैं, पेज स्क्रीन से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, और सेशन के अंदर बाउंस रेट, एंगेजमेंट रेट से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड। तो ये कोई भी तरह का मैट्रिक्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। मतलब ये टोटली कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया। ये हमारे पास जो है लाइन चार्ट आ गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसको हाइड कर दें। ठीक है, और ये हमारे पास बार चार्ट है, आप चाहें इसको भी हाइड कर सकते हैं, सिर्फ लाइन चार्ट भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम इन दोनों को ही रख लेते हैं। और नीचे जो है आपकी जिस रिपोर्ट को हम बनाना चाह रहे थे वो रिपोर्ट हमारे पास बनकर आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास पेज के टाइटल हैं, जो जो हमारी वेबसाइट पे पेजेस हैं। जैसे कि ये एक पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है, सर्विसेज का पेज है। तो ये सारे हमारे पेज टाइटल्स हैं। फिर हमने जो मैट्रिक्स के अंदर डेटा रखा था व्यूज का, सेशंस का, एंगेज सेशन का और इवेंट काउंट का, तो ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर आप चाहें तो और फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक फिल्टर ऐड करना है, जिसके अंदर मैं सिर्फ रेफरल ट्रैफिक देखना चाहता हूँ या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक या फिर पेड ट्रैफिक देखना चाहता हूँ।
यहाँ फिल्टर के अंदर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें एग्जैक्टली मैचेस, और यहाँ पर आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपको ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक सोशल चाहिए, रेफरल चाहिए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर रेफरल ट्रैफिक चाहिए, तो मैं रेफरल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वही ट्रैफिक आया है जो रेफरल ट्रैफिक है, किसी ना किसी से रेफर होके आ रहा है। जैसे हमने कहीं पर अपना लिंक छोड़ा हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, तो वहां से ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये वो ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक है। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे रेफरल किया था, तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास जो है पेज टाइटल आ गया और उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। बट यहाँ पर ये काम खत्म नहीं होता। अब मान लीजिए मैं अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा जो सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप एग्जैक्टली मैच यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ऑर्गेनिक सर्च का डेटा यहाँ पर ले लिया। अब इस रिपोर्ट को हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ, यानी कि इसका रिपोर्ट का एक नाम आपको देना है, ऑर्गेनिक सर्च। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड नाम दे सकते हैं और यहाँ पर आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन और ये चीजें अगर एंटर करके रखेंगे तो बाद में आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। ठीक है, पेज टाइटल्स डेटा, चाहे तो और डिस्क्रिप्शन जितनी डिस्क्राइब करके रखेंगे उतना ही ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम रिपोर्ट को यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक सर्च नाम से हमारी ये रिपोर्ट है। तो ये हमारी रिपोर्ट जो है सेव हो चुकी है। बट अभी यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता, हमें इस रिपोर्ट को अपना जो एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है उसके अंदर लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बैक पे चले जाएं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कलेक्शंस कुछ बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर किसी भी जो कलेक्शन है उसके अंदर रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव का एक कलेक्शन बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइफ साइकिल का एक कलेक्शन बना हुआ है। तो सपोज मुझे ये डेटा अपनी लाइफ साइकिल की डेटा जो रिपोर्ट है, जो टेम्पलेट है या कलेक्शन है, उसके अंदर एंगेजमेंट के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कलेक्शन को सिलेक्ट करें और उसको एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च रिपोर्ट्स का। अब यहाँ पर हमें वो रिपोर्ट सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक सर्च से वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। अब इस रिपोर्ट को आप ड्रैग करके यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस रिपोर्ट को ऐड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो सेव एज अ न्यू कलेक्शन या सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन, तो जो इसको ऐड करने के बाद एक नया कलेक्शन भी बना सकते हैं और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर और जो हमारी मेन रिपोर्ट्स हैं तो उसके अंदर हमारे को ये जो है ऑर्गेनिक वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो आई थिंक हमने एक्विजिशन में ऐड कर दिया। एनीवे, तो ये हमारा जो है इसके अंदर एडिड हो चुका है। आप इसको एंगेजमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वही रिपोर्ट आ जाएगी जो हमने लाइब्रेरी के अंदर जाकर क्रिएट की थी। अब यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट तो हमारे पास आ ही गई है। इस रिपोर्ट को मान लीजिए मुझे इसमें यानी कि मेरे से इसमें कोई गलती होगी तो मुझे इसको एडिट करना है। तो एडिट करने का भी इसके अंदर ऑप्शन है। आप इस कस्टमाइज रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जो है आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपको वहीं पर लेके चला जाएगा जहां से आपने ये रिपोर्ट जो है बनानी शुरू की थी। अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स और ऐड करना चाहें कोई, वो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ मैट्रिक्स ऐड करना था, तो वो डेटा सपोज मुझे यहाँ पर परचेज रेवेन्यू ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ एंड देन फिर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके फिर ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, करंट रिपोर्ट में ही चेंजेस करने हैं, राइट। ठीक है, और ये कहाँ पर जो एप्लीकेबल हो जाएगी, जो हमारा एक पहले से जो टेम्पलेट बना हुआ है उसके अंदर ये हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं एक बार। तो मैंने इसको एडिट किया और एडिट करने के बाद अब मैंने बैक वाला जो बटन है उसको प्रेस किया है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास रेवेन्यू वाला जो कॉलम है वो भी ऐड हो चुका है ऑर्गेनिक सर्च के अंदर ही। ठीक है, आप चाहें तो इसको उठाकर कहीं और अगर आपने रखना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में जाएं और लाइफ साइकिल वाले में जाके एडिट पे क्लिक कर दें।
तो अब जो हमारी रिपोर्ट है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ से किसी और सेक्शन में शिफ्ट करना है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमें एक बार इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर जो है शिफ्ट नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया और फिर से मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च करता हूँ और ऑर्गेनिक में से ये मुझे मिल गई है। तो अब मैं इसको एंगेजमेंट वाले सेक्शन में ही मैंने डाला है। अब इसको मैंने सेव कर दिया है। तो सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है हमारा यहाँ पर सेव हो गया है। अब ये तरीका था बिल्कुल सिंपल, जो है एक स्टैंडर्ड सी रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। आप चाहें तो इसी तरीके से मतलब ये तो हमने एक रिपोर्ट बनाई, फिर हमने उसको एडिट भी किया। और अगर मान लीजिए जो पहले से बनी हुई स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, उनको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक किया तो अभी देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इंटरफेस है जो हमारे पास पहले था। यहाँ पर वही डायमेंशन, मैट्रिक्स, फिल्टर, चार्ट्स, टेम्पलेट लिंकिंग, ठीक है, ये पूरा डेटा और समरी कार्ड्स वगैरह ये सब इसके अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट जो है वो एडिट भी कर सकते हैं और नई कस्टम रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इस जो एक एडवांस लेवल की जो रिपोर्ट है जो एक्सप्लोरेशन में जाकर आप बना सकते हैं, वो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो एडिट करने का तरीका तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर सीख लिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।